कई वर्षों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता था। खेत ही उसके और उसके परिवार के जीवन यापन का एकमात्र साधन था। रघु हर दिन सुबह सुबह उठकर अपने खेत में काम करता, पौधों की देखभाल करता और फसल की वृद्धि को देख खुशी महसूस करता था। रघु के खेत में एक विशाल आम का पेड़ भी था, जिसकी घनी शाखाओं में एक प्यारी सी चिड़िया का घोंसला था। यह चिड़िया प्रतिदिन उड़ती और दूर दूर से दाने और तिनके लाकर अपने घोंसले में सजाती। रघु को वह चिड़िया बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह रोज अपनी मधुर आवाज में चहचहाती थी, जो किसान के कठोर परिश्रम के बीच एक मीठा संगीत बिखेर देती थी। कुछ समय बाद चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए। वह हर दिन उन अंडों को सेती और उनके सुरक्षित होने की प्रार्थना करती। रघु भी इस दृश्य को देखकर खुश होता और चिड़िया को परेशान न करने का विशेष ध्यान रखता। वह समझता था कि प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण है और सबको जीने का अधिकार है। कुछ सप्ताह बाद अंडों से प्यारे प्यारे नन्हे चिड़ियों के बच्चे निकले। चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह दिन रात अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने में व्यस्त रहती। वह खेतों में जाकर रघु के खेत से कुछ दाने और बीज चुगलाती और अपने बच्चों को खिलाती। नन्हे चिड़िया के बच्चे भी अपनी मां के साथ बीज चुगने की कोशिश करते, लेकिन वे इतने छोटे थे कि ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे। रघु पहले तो यह सब देखकर मुस्कुराता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि उसकी फसल की पैदावार कम हो रही थी। वह सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि चिड़िया और उसके बच्चे रोज खेत में आकर बीज चुग रहे हैं। रघु परेशान हो गया, क्योंकि यह उसके परिवार के जीवन यापन के लिए खतरा बन सकता था। रघु ने सोचा, अगर यह चिड़िया और उसके बच्चे मेरे खेत के बीज इसी तरह खाते रहे तो इस साल मेरे परिवार के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचेगा। मुझे कुछ करना होगा। लेकिन वह चिड़िया को चोट पहुंचाने का विचार नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए भोजन जुटा रही है। कई दिनों तक विचार करने के बाद रघु ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि चिड़िया को डराने के लिए वह खेत में एक पुतला खड़ा करेगा, जिससे चिड़िया और उसके बच्चे डरकर खेत से दूर रहें। अगले दिन रघु ने बांस और पुराने कपड़ों से एक पुतला बनाया और उसे अपने खेत के बीच में खड़ा कर दिया। पुतला देखकर चिड़िया और उसके बच्चे डर गए और खेत से दूर रहने लगे। कुछ दिनों तक चिड़िया और उसके बच्चों ने खेत में आना बंद कर दिया। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसे चिड़िया और उसके बच्चों की चिंता सताने लगी। वह सोचता रहा कि शायद पुतला ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चिड़िया होशियार होती है और वह जल्द ही इस चाल को समझ सकती है। रघु की चिंता सही साबित हुई। कुछ दिन बाद चिड़िया ने पुतले को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह कोई जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है। वह बिना डरे वापस खेत में आ गई और अपने बच्चों को भी साथ ले आई। वे फिर से खेत में बीज चुगने लगे। रघु ने जब यह देखा तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, यह चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। मुझे इसे रोकने के लिए कुछ और करना होगा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने खेत के एक हिस्से में एक जाल बिछा दिया, ताकि चिड़िया और उसके बच्चे उसमें फंस जाएं। अगली सुबह चिड़िया और उसके बच्चे जैसे ही बीज चुगने के लिए खेत में आए, वे जाल में फंस गए। वे छटपटाने लगे, लेकिन जाल से बाहर निकल नहीं पाए। रघु जब खेत में आया और उसने चिड़िया और उसके बच्चों को जाल में फंसा देखा, तो उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, मैंने इन मासूम पक्षियों को सजा देने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन अब इन्हें देखकर मुझे दुख हो रहा है। रघु ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिड़िया और उसके बच्चों को जाल से बाहर निकाला और उन्हें आजाद कर दिया। चिड़िया ने कृतज्ञता भरी नजरों से रघु को देखा, जैसे वह समझ रही हो कि किसान ने उसे माफ कर दिया है। चिड़िया ने रघु का धन्यवाद करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए और उसके चारों ओर चक्कर लगाए। उस दिन के बाद चिड़िया ने रघु के खेत में कभी भी बीज नहीं चुगे। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्थानों पर भोजन ढूंढने लगी। रघु ने भी महसूस किया कि दया और करुणा से जीवन में बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उसने सोचा, प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे भी अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे हम करते हैं। कहानी से सीख, दया और करुणा से हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हर जीव का जीवन मूल्यवान होता है और सहानुभूति से ही हम सच्ची मानवता का पालन कर सकते हैं।